जोया मुझे जाना होगा। ओके। घबराए नहीं, मैं रोज चक्कर लगाऊंगा। ऑब्वियसली बॉस इधर हैं तो ऑफिस के काम के लिए मुझे रोज आना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क देके जाऊंगा। होमवर्क? और आपका होमवर्क ये है कि आपको रोजाना 1 घंटा अपने डैड के साथ बातें करनी है। नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। क्यों? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड हुमायूं। डैड और मैं हम बातें नहीं करते। इनफैक्ट हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से। हम दोनों में बहुत फासला है जब से हम हो गए हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग एक दूसरे से बातें करें। बातें करेंगे तो बात से बात निकलेगी ना। कोई किताब पढ़ के सुना दो, वो नहीं समझ में आती है, दवाइयों के लेबल्स पढ़ के सुना दो। लेकिन मकसद सिर्फ इतना है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब हो, एक साथ वक्त गुजारो। मैं नहीं चाहता कि बॉस अब कभी भी ऑफिस दोबारा आए, वरना वो ऑफिस आकर मेरा बेड़ा गर्क कर देंगे। आप मैं चाहता हूँ। हाँ प्लीज। You stay here. I'll just thank you. Bye. बेटा मुझे साहब से मिलना है। साहब अभी किसी से नहीं मिल सकते, आप अभी जाएं। बेटा एक 15 मिनट की मुलाकात करा दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैं कहा ना साहब किसी से नहीं मिल सकते, आप अभी मेहरबानी करके जाएं। बेटा मैंने कहा ना, मेरी नौकरी का सवाल है। आप अभी जाएं, कल आ जाइएगा, मैं बता बेटा, दूंगा साहब। 10 मिनट की मुलाकात करा दे बेटा। मैं करा दूंगा, आप जाएं। बेटा मनाल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बस डॉक्टर साहब, जिंदगी ने ज्यादा मोहलत ही नहीं थी। ऐसा क्या हो गया तुम्हें? दिखाओ मुझे। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। डेंटल एक्सरे? सॉरी यार, तुम्हें देख के मजाक सोच के। अच्छा वैसे मैं जोया के पास ही जा रही हूँ, कोई मैसेज देना है? सोया के कितनी लकी हो तुम। अच्छा अब ये मत कहना कि काश मैं जोया के हाथों का कंगन होता। मजाक उड़ा लो मेरा। अपनी शक्ल भूल गई जब जैन से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था? अच्छा सॉरी, मैं बात करूंगी उससे। देखो घबराना नहीं और मायूस तो बिल्कुल भी नहीं होना। थैंक यू मनाल। चलो ओके, मैं चलती हूँ, बाय।
जी कौन? मैं बादशाह हूँ, हुमायूं का दोस्त। घर पे है हुमायूं? नहीं, इस वक्त तो हुमायूं घर पे नहीं है। आप उसे फोन कर लीजिए। अरे मेरा फोन ही तो नहीं उठा रहा वो। अच्छा, तो आप फिर मुझे बता दीजिए, मैं उसको आपका पैगाम दे दूंगी। पैगाम आपको क्या दूं? बस कह दीजिएगा पाशा आया था अपना सामान लेने। जी मैं कह दूंगी। हाँ, और उससे कहिएगा कि मेरे सामान की डिलीवरी मुझे जरा जल्दी चाहिए। हुमायूं के पास आपका सामान है? हाँ, बहुत स्पेशल सामान जो उसने मुझे देने का वादा किया है। जी मैं बता दूंगी। माय गॉड, पिंकी खाला। ज़ोई, ज़ोया, मेरा बच्चा कैसा है? मेरा बच्चा। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना। मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हालत बनाई हुई है? जिसने भी तुम्हें रुलाया ना, मैं उसका बैंड बजा दूंगी, तुम देखना। क्या हालत बनाई हुई है तुमने? मैं कल ही सैलून की अपॉइंटमेंट लेती हूँ, मैं बच्चे को पहले की तरह बना दूंगी। कितनी दुबली हो गई है तुम पहले से। गॉड खाला, मैं आपकी यही बातें तो मिस करती थी। आपको पता है, मैं अक्सर सोचती थी कि अम्मू के अलावा इस घर में क्या मिसिंग है, and I just realized it was you. अच्छा, जल्दी से बताएं, इस बैग में सब मेरे गिफ्ट्स है ना? नहीं, तुम्हारे गिफ्ट्स बड़े बैग में। जैसी सुल्ताना, मुझे बहुत भूख लग रही, जो भी पका फौरन लगाओ। पता है मेरी दोस्त ने मुझे 3 दिन भूखा रखा है। क्यों? वो खाना नहीं पकाती थी क्या? नहीं, वो घास फूस खाती है, सब्जी, एंड यू नो आई हेट वेजिटेबल्स। ओफ, क्या बना है सुल्ताना? भिंडी की भुजिया और मिक्स सब्जी। गॉड, दैट्स जस्ट फैंटास्टिक, इजंट इट? अच्छा चलिए, आप मेरे लिए अंडा ही बना दें, और कल से नो सब्जी, ओके? अच्छा, मैं ये रख कर आती। अच्छा, आप अभी ऊपर तो चले। किस लिए? डैड से मिलने के लिए। He's been waiting. लिसन ज़ोई, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे तुम्हारे बाप से मिलने का कोई शौक नहीं। उसने जितना जुल्म किया था मेरी बहन पे, अभी तो बहुत हिसाब चुकता करना है उस आदमी से मुझे। But खाला, बहुत लिसन, आई नो कि बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये जख्म अभी भी हरा है। I don't want to discuss it, please. ओह पिंकी, आओ आओ।
तुम्हें यहाँ आने का वक्त मिल गया। मैं आपके लिए नहीं आई दाऊद भाई। ओह अच्छा, तो आप किसके लिए आई हैं मेरे घर? मेरी जोया रहती है यहाँ पे, उसके लिए आई हूँ। तो मेरी जोया भी है। अब एहसास हो गया आपको? इसमें एहसास की कौन सी बात? मेरी बेटी है। अम्मू, आप प्लीज पिंकी खाला से कहेंगे कि डैड बदल रहे हैं और आप ही ने कहा था ना कि हम डैड को माफ कर दें, उन्हें एक मौका दें। अगर डैड को कुछ हो गया, आपकी तरह वो भी मुझे छोड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा अम्मू? एक बात कहूं, मुझे अगर इस दुनिया में किसी चीज से नफरत है तो औरत के आंसुओं से। मत रो। और खूबसूरत लड़कियों को रोता तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता मैं। तुम भी अपनी इन शिकायतों का पलंदा लेकर आ गई हो हमारे पास। शुक्र करें कि शिकायत कर रही हूँ, वरना दिल तो चाहता था कि कभी आकर आपसे बात तक ना करूं और ना ही आपकी शक्ल देखूं। आपका शुक्रिया कि आपने बहनोई की लाज रख ली। जब बहन ही नहीं रही तो आप कहाँ के बहन हुई? मुझे सिर्फ और सिर्फ जोया की परवाह है। जोया की परवाह करने के लिए उसका बाप जिंदा है, अभी मरा नहीं। वाह, सीरियसली मैं तो भूल ही गई कि जोया के सर पे एक शफीक और रहमदिल बाप का साया मौजूद है। हाउ कुड आई फॉरगेट? सारी जिंदगी कितनी परवाह की आपने उसकी, है ना? क्या हाल कर दिया आपने मेरी जोया का। पहले ही वो एक डरी सहमी चिड़िया की तरह भुदकती रहती थी और अब माँ के गम की वजह से और आपकी लापरवाहियों की वजह से उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए हैं, रंगत पीली हो गई है, कमजोर ढांचा बन गई है। क्या हाल कर दिया आपने मेरी जोया का। ठीक है, ठीक है, मुझसे माजी में गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं उनका अजाला करना चाह रहा हूं। बस कर दें, अजाले और माफियों का वक्त गुजर चुका है। आपको क्या लगता था कि आप एक लंबे सफर से पलट के वापस मुड़ के देखेंगे और आपकी बेटी इंतजार करती मिलेगी आपको? हो सकता है वो किसी और रास्ते पे टामक टोया मारती हुई चल रही हो, गलत सलत रास्ते पे तन्हा दौड़ रही हो, आपको कुछ नहीं मालूम। ऐसी बातें तो मत करो। ऐसी ही बात है दाऊद भाई, जोया की पर्सनालिटी मस्क हो चुकी है। अब एक ऐसे कंफ्यूज्ड बच्चे की तरह हो चुकी है जो भीड़ में गुम हो चुका है, ना किसी पे भरोसा कर सकता है और हर जगह अपनी माँ की मोहब्बत को तलाश करता है। बस कर दे, मुझे अब आपसे कोई हमदर्दी नहीं। इनफ इज इनफ। क्या करें?
हाँ, लखानी एंड फैमिली लिख लो। और अरे इरम खाला और फैमिली तो लिखा ही नहीं तुमने। मेरे ख्याल में अम्मी हमें ना बॉलीवुड हॉलीवुड से ना कुछ मशहूर सेलिब्रिटीज भी इनवाइट कर लेने चाहिए। बहुत फीकी लिस्ट लग रही है सो फार आपकी, रौनक चाहिए हमें और। बकवास मत करो और बताओ कितने लोग हो चुके हैं आप। अम्मी 70 यार, इतने ज्यादा लोग। ये जो आपने इतना अच्छा डेकोर किया ना, पहले दिन में बर्बाद हो जाएगा। मेरी आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है बल्कि, हम ना कुछ लोग बुलाते हैं और सिंपल सी कुरान खानी रखवाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम कुरान का खत्म करा के खाना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेरे हॉस्पिटल के बाहर बहुत से लोग भूखे बैठे होते हैं, उनको खाना मिल जाएगा, सवाब है। बेटा वो सब भी कर लेंगे हम, लेकिन पार्टी तो होगी जरूर। नया घर लिया है, खुशी का मौका है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे बाप के जाने के बाद कितने साल मैंने सोग मनाया। अब थोड़ा खुल के खुश होने दो ना अपनी माँ को बेटा। As you wish। और बताए नाम। हाँ वो मामू और जोया का नाम तो लिखा ही नहीं। खबरदार जो तुमने इस लड़की का नाम मेरी लिस्ट पे लिखा, काटो काटो। अरे वो इस घर में कदम नहीं रखेगी और इस महफिल में तो बिल्कुल नहीं आएगी। इतनी बदतमीजी की उसने मेरे साथ, तो भूल गए हो क्या? छोड़े ना, ऐसी ही है। अरे मुझे कुछ नहीं पता, ऐसी है वैसी है, वो मेरे घर में नहीं आएगी बस। अच्छा हाँ सुनो, रक्षी और हया है ना, वो इस पार्टी के लिए स्पेशली आ रहे हैं लाहौर से। तुम जरा घुल मिल लेना, है ना? मैं तो सोचूंगी मैं रक्षी से बात कर लूं और कहूं कि तुम्हारी और हया की हम शादी करवाते हैं। कितनी अच्छी लड़की है, आने दो, देखते हैं क्या होता है ना? अच्छा खैर, वो अहमद साहब एंड फैमिली तो लिखो। और सुनो, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? कोई नाम ही नहीं है इस लिस्ट में? क्या तुम अस्पताल में बस काम ही करते रहते हो? दोस्त वोस्त नहीं है तुम्हारे कोई? लिखो ना जी। पागल, पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या मुसीबत, बीमारी होगी किसी किस्म की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी माँ पार्टी दे रही है। कपड़े हो गए इस्त्री? जी हुमायूं, वो कल आपका दोस्त आया था बादशाह। दरवाजा तो बंद था ना, लॉक था ना? जी। क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि आपके पास उसका कुछ सामान है, डिलीवरी मांग रहा था जल्द से जल्द। क्या सामान है हुमायूं? तुम अपने काम से काम रखो ना यार, तुम्हें इससे क्या, जो भी सामान हो। अच्छा वो आज शाम तुम अच्छे से जरा तैयार हो जाना। तैयार हो जाऊं? क्यों? पूरी बात तो सुन लो मेरी। अच्छे से तैयार होना, वही जहेज वाले कपड़े पहन के, जैसे तुम दावतों में जाती हो ना, बिल्कुल वैसे तैयार होना। अच्छे से बाल, अच्छे से जेवर वगैरह सब पहन के, ठीक है? हम किसी दावत पे जा रहे हैं? किसी की शादी है क्या? हाँ यूं ही समझ लो, खास जगह जाना है। बादशाह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऑफिस है मेरा, ये रेपुटेशन है मेरी, इज्जत है मेरी यहाँ। तो ऐसे काम मत किया करो ना जिससे तुम्हारी रेपुटेशन, ये बनी बनाई इज्जत खराब हो। नेक बनने का ढोंग कर रहे हो तो नेक बन कर रहो। मेरा माल कहाँ है? डिलीवरी क्यों नहीं हुई अब तक? क्या कहा तुमने? तुम कि तुम्हें डिलीवरी हो जाएगी। मेरे घर तक पहुंच गए थे तुम कल, आज यहाँ ऑफिस आ गए हो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? चुप चाप घर वापस जाओ, मैं तुमसे रात में मिलता हूँ। वापस कैसे चला जाऊं? तुम्हारी किसी भी एक बात का भरोसा कैसे कर लो?
2 दिन हो गए तुम्हें बाजी हारे हुए। पाशा रोज शाम टेबल पे तुम्हारा इंतजार करता है। बहुत मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस मिला है, वापस कैसे जाऊं? मायूं, एक क्लाइंट बार बार फोन कर रहा है, उसकी एक रिपोर्ट डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ क्यों नहीं। पाशा, हुस्ना है ये। और हुस्ना, ये पाशा मेरे दोस्त बड़े जबरदस्त हैं, मिडिल ईस्ट में इनका बड़ा काम है। नाइस मीटिंग। पाशा, हुस्ना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ऑफिस के लिए एक हमारी कलीग है। अब तुम जाओ, मैं तुमसे रात में डिनर पे मिलता हूँ। भूलना मत। बाद में कैसी लग रही हो मैं रोमियो? अच्छा मुझे बताओ, मैं ये वाली बालियां पहनूं या ये वाले झुमके? वैसे हुमायूं मुझे हमेशा कहता है कि मैं झुमकों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ, तो मैं झुमके ही पहन लेती हूँ। तुम्हें पता है आज हम कहाँ जा रहे? हुमायूं पहली बार मुझे कहीं बाहर लेके जा रहे हैं। हम मॉल जाएंगे, समंदर पर जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, वहां इतने लोग होंगे, मुझे तो डर ही लग रहा है। माएँ होंगी, बच्चे होंगे, और आज मैं पहली दफा हुमायूं को बताऊंगी कि वो कुछ अरसे में बाप बनने वाले। ये सुन के तो मुझे सीने से ही लगा लेंगे। सारी नाराजगी, सारा गुस्सा सब भूल जाएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। जोई, जोई, जी खाला। तुम तो पहले से ही तैयार हो, फटाफट चलते हैं। कहाँ? शॉपिंग करने। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है और एक छोटा सा जादू का चिराग है जिससे रगड़ते ही हो सारा सामान हाजिर हो जाएगा। चलो। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज मिनाल से मिलना है। मिनाल? तो सुल्ताना बता रही थी कि इस्लामाबाद गई हुई है। वही लड़की ना जो यूनिवर्सिटी की तुम्हारी फ्रेंड जिसके छोटे-छोटे बाल हैं अजीब से। हाँ वही, लेकिन वो ना आज सुबह ही वापस आ गई और हमें बहुत जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे जमजमा छोड़ दो फिर। चलो। अच्छा ठीक है, आप गाड़ी में जाके बैठे, मैं बैग लेकर आती हूँ। मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, तुम फौरन आओ, फौरन फौरन।
बात है जोया? तुम कुछ परेशान हो क्या? कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। सुनो, ये जो आजकल के टीनेजर्स होते हैं ना, ये किसी को कुछ बताते नहीं है, सारी बातें अपने दिल में रखते हैं। तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, एंड आई एम नॉट अ टीनेजर। सुनो, तो फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो आजकल? ओके, आपको पता है मैं अभी क्या करने वाली हूँ? मैं आपको यहाँ छोड़ के अकेली जा रही हूँ। अच्छा, नाम तो बता दो उसका। किसका? जिसने तुम्हारे चेहरे पे ये रंग बिखेरे हैं, तुम इतनी बदली बदली लग रही हो। नाम तो होगा ना उसका कोई? बिल्कुल है, बाय। जोया। सर ये टर्मिनेशन लेटर दिया गया है मुझे सर, और वो भी बगैर किसी नोटिस के सर। मेरी 15 साल खिदमत का ये सिला, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था सर। और हमने कभी होश में भी नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। कम से कम मेरी आंखें बंद होने का तो इंतजार कर लेते हैं सर, मैंने ऐसा किया क्या है सर? मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी सर। 4-5 दिन मैं ऑफिस से गैरहाजिर रहा, और ये बात मैंने हुमायूं साहब को बता भी दी थी सर। नाम मत लो उसका अपनी गंदी जुबान से। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, बल्कि आस्तीन का सांप हो तुम। तुम्हारे लिए आफियत इसी में है कि चुपचाप यहां से चली जाओ। मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मुझे एक दूसरा हार्ट अटैक हो जाए तुम्हारी वजह से। अल्लाह ना करे सर, मैंने तो हमेशा आपके लिए दुआएं की हैं सर। न मालूम आप मुझसे बदगुमान क्यों हो रहे हैं सर। मैंने तो हमेशा आपकी नमकखारी की है सर। तुम्हारी नमकखारी के बारे में तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारी हरामखोरी का थोड़ा सा सबूत ये मौजूद है, देख लो। तुम तो कहोगे कि मेरा इसमें किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है। ये सब क्या है सर? सर, ये मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता सर। आपके अकाउंट्स में 1 करोड़ की हेरा फेरी, और वो भी मैं करूंगा सर? नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है सर। सर, इतनी तो मेरी औकात भी नहीं है सर कि मैं ऐसा कर सकूंगा। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये ना हो कि मैं गार्ड्स को कहूँ धक्के देकर यहाँ से निकाले। गेट आउट। नहीं सर, इस उम्र में सर मैं ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर। मेरे बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं सर, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे सर, क्या राय कायम करेंगे? तो ये गंद करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। जाओ, वरना मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। ठीक है सर, अल्लाह आपको सेहत दे। मेरी दुआएं तो आपके साथ हैं सर, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा सर जब आपको मेरी बात पे यकीन आएगा। मैं ऐसा नहीं हूं सर जैसा आप समझ रहे हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं सर, अल्लाह आपको सेहत दे। चलता हूं सर, अल्लाह हाफिज। जाओ, अब चले जाओ। अच्छा हुमायूं, मैं निकल रही हूँ, काफी टाइम हो गया। खाना खा के जाओ। नहीं, पिंकी खाला यहीं आसपास है, गलती से भी यहाँ आ गई ना तो बहुत मसला हो जाए। पिंकी खाला कौन है? कहाँ से आ गई है? अमेरिका से। तुम पिंकी खाला को नहीं जानते हो?
मेरी अम्मू की छोटी बहन है वो, हमेशा से अमेरिका में रही है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है। कब जा रही है वापस? कभी भी नहीं। शी इज देयर टू स्टे। एक्चुअली 2 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो भी अकेली है, मैं भी अकेली हूँ, तो मैं सोचा एक साथ ही रह कर। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, मेरी मुलाकात करवाओ, उनको भी इम्प्रेस कर लूंगा। तुम तो वैसे सभी को इम्प्रेस कर चुके हो, डैड को, सुल्ताना भी को, मुझे। I mean, तुम्हारी वजह से हम बाप बेटी के डिफरेंसेस कम हो गए हैं, घर का माहौल अच्छा हो रहा है। तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा था? थोड़ा सा एक नॉवल पढ़ के सुनाया था डैड को, 10-15 पेजेस बस, दैट्स ऑल। फिर क्या हुआ? मतलब उसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुई आगे? नहीं, फिर बस सो गए। उनकी मेडिसिन में शायद नींद है काफी, दैट्स व्हाई। चलो, अच्छी बात है, उनको कम से कम नींद तो आती है। और एक हम यहाँ पर कि नींद ही नहीं आती, तो उड़ा कर ले गया हमारी नींद। इनकी खाला की कॉल है हुमायूं, मैं अब निकल रही हूँ। अच्छा, अब मैं तुम्हें नीचे तक ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन कल मैं आऊंगा बॉस से मिलने, और तुम प्लीज मुझसे मिल लेना वहां पर। अच्छा ठीक है, अभी चले? चलो। गॉड अम्मू, अम्मू मैं आज बहुत खुश हूँ। काश आप मेरे साथ होते, काश। हाँ जी साहिबा, जागे हुई हैं। So Zoe, कैसा रहा? क्या? डेट और क्या? खाला, क्या आप कभी भी कुछ भी बोल देती है? कौन सी डेट? I was with मिनाल ने, मिनाल के साथ। अच्छा, मिनाल। ये देखो, मिनाल का स्टेटस आया, इस्लामाबाद से भी आगे मरी की पहाड़ियों में घूम रही है अपने पेरेंट्स के साथ। कोई बात नहीं, होता है। हीर और सस्सी ने भी अपने पेरेंट्स से ऐसे छोटे छोटे मासूम झूठ बोले होंगे। अब आपसे क्या छुपाना?
खाला है मिलना। ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, तो साफ नजर आ रहा है मैडम। Deets please, I need details girl। सुनो, सुल्ताना से कॉफी मंगवाऊं? हाँ। सुल्ताना, 2 कॉफी प्लीज। बिस्किट खाओगी? श्योर। वो चॉकलेट वाले बिस्किट भी दे दे। थैंक यू। मुझे ना ये इश्क की दास्तानें सुनने में बड़ा कोई मजा आता है। Now spill the beans। अगर इतना ही शौक है तो आप स्टोरीज देख लिया करें टीवी पर। अरे वो सब तो बकवास होती हैं। मुझे तो असली जिंदगी की हकीकी दास्तानें इश्क से दिलचस्पी। मेरी अपनी भी तो लव मैरिज हुई थी। Oh my God, अकमल and I were just crazy about each other। पागल ही थे एक दूसरे के लिए। लेकिन मेरे लिए फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। You know, I don't like the idea of marriage। और ये लव मैरिज का मेरे नजदीक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अम्मा और डैड की शादी को मैंने पल पल मरते हुए देखा। पहले शादी खत्म होने लगती है, फिर वो रिश्ता, और फिर वो लोग खुद ही खत्म हो जाते हैं। Come on, Zoe, हर बार तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसे ही होते देखा है हर बार। नो ऑफेंस, लेकिन आप प्लीज मुझसे ये शादी वादी की बात मत किया करें। तो मैं शादी की कहाँ बात कर रही हूँ? मैं तो मोहब्बत की बात कर रही हूँ। ये मेरी दोस्त अस्का का फोन है कनेटिकट से। आई हैव टू टेक दिस। हाँ, 2 minutes। हेलो, क्या हाल है भाई? अच्छा, और शहरियार आ गया यूनिवर्सिटी से? हाँ, मैं भूल गई थी फोन करना। आई एम सो सॉरी। मैं बेटी जोई से बातें कर रही थी। जोई, जोई। अच्छा हाँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? रो रहा